बस भाई, बस भाई। तो आज देखो भाई, जो ये पुराने हैं मेरे हिसाब से 4 से 5 बैठे हैं। अगर आप लोगों का भी कोई टॉपिक है जो अधूरा है तो आप बता सकते हो, अन्यथा अब एक क्लास के अंदर जो ये बाद में आए हैं इनका चलेगा, और जो थारा भूल चूक लाग रही होगी, जो थारा बच रहा है, फिर वो चलेगा। ठीक है। अब बाद में जिम्मेवारी है, क्योंकि जब भी मैं कोई टॉपिक पूछता हूं कि हुआ कि नहीं हुआ, कईयों की जो बाबर के जमाने के बैठे हैं, कईयों की आवाज निकलती है कि सर हमारा ये हो चुका है। फिर आपका बचता क्या है वो तो लिख कर दे दो। ठीक है भाई, मुझको नहीं पता आप लोगों ने मुझको दिया भी था कि ना दिया, मुझको याद नहीं है भाई। आप लोगों ने दिया होगा जब भी इस्लाम, ना दिया होगा जब भी इस्लाम। तो एक बार जितने भी टॉपिक हैं, जो टॉपिक है, जिले आपके हो चुके हो मैटर समाप्त। जो टॉपिक आपके नहीं हुए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है मुझको आज देकर जाना, कि मेरे टॉपिक बचे हुए हैं, मुझको करवाओ। और मुझको करवाने के बाद मेरा स्टार्ट होगा, फिर मैं नहीं बोलूंगी क्लास के अंदर कि मेरा नहीं हुआ, ये मेरा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए भाई। आज इस क्लास में हरियाणा का एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने हरियाणा के अंदर से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी मूर्ति कहां से मिली है और कौन सी मूर्ति कहां से नहीं मिली है। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। लेकिन कई बार मैंने इस टॉपिक पे हरियाणा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने कई बार जो मूर्त थी वो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मैंने देखा था कि कहां से मिली थी, कहां से नहीं मिली थी। एक बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखा था कि हरियाणा के अंदर जो मूर्तियों की महात्मा बुद्ध की मूर्त कहां से मिला था, तो ये सारी की आती है। आप ये अपना तो है, होगा काम। चलो भाई, चलो भाई, कोई बात नहीं।
क्लास बारे में बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम के अंदर डाल सकता है और कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम के अंदर नहीं डालता है। तो सबसे पहली लाइन के अंदर पहला क्वेश्चन, आप लोगों को जो उन लोगों ने एक वंश बताया होगा, उस वंश का नाम पड़ता है कुषाण वंश, सुन रखा होगा। आप लोगों ने कनिष्क का नाम सुना होगा। वहां पर आप जाओगे, वहां पर दो कला शैलियां मिली, गंधार कला और मथुरा कला शैली, वहीं पर आते हैं। तो हरियाणा के अंदर आया था, चीन से वंश आया था, कुषाण वंश। इनकी जनजाति मेरे हिसाब से यूची जनजाति के ये लोग थे, जो ये चीन से चले थे। तो आज वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, और उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि हरियाणा के अंदर से जो कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। तो आज मिक्सिंग चलेगा इस टॉपिक के अंदर, सिक्के भी आएंगे और मूर्तियां भी आएंगी। ठीक है भाई। तो आज आपसे एग्जामिनर किसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा के अंदर से जो कुषाण के अंदर रखने का बनाया गया, वो केंद्र किसको बनाया गया है? तो आप उत्तर क्या लगा करके आना है? उत्तर लगा करके। तो कहां से? हरियाणा का एक रोहतक जिले के अंदर कौन से काल की मूर्ति रखने का केंद्र बना है? कालीन मूर्तियों के अंदर कहां पर बनाया गया था? उत्तर के चपका कहोगे, उत्तर लगा करके आना है। हरियाणा का एक जिला नाम पड़ा हरियाणा का रोहतक जिला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर से जो इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं। लो भाई, जानता है ना, एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो था तक एग्जामिनर किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा के अंदर से जो इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं, वो कहां से मिले हैं, कहां से नहीं मिले? इंडो ग्रीक के जो सिक्के मिले हैं वो कहां से मिले? पहली बात तो ये बताओ। मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रखा, मैंने बता रखा है आप लोगों से कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले, सॉरी भारत के अंदर सबसे पहले जो सोने के सिक्के मिले थे ना, वो कौन से मिले थे? इंडो ग्रीक के सिक्के मिले थे। बताया होगा मैंने थरतया बात की, या तो यहां तक नहीं आए थे। तो तीन प्रकार के सिक्के आते हैं। पहला सोने का जो सिक्का आता है वो चलाया था इंडो ग्रीक ने। दूसरा सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था वो चलाया था कुषाण वंश के अंदर। तीसरा जो सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे वो किन लोगों ने चलाए थे? वो चलाए थे गुप्त काल के अंदर। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये इंडो ग्रीक एक वंश था, कहां से आया था?
तो वो इंडो ग्रीक जो था ना, उन लोगों ने भारत के अंदर आने के बाद एक सोने का सिक्का चला दिया और उस सिक्के का नाम क्या पड़ दिया, इंडो ग्रीक के सिक्के। तभी तो बोलते हैं तो ये इंडो ग्रीक के समय के जो सिक्के मिले हैं ना, वो कहां से मिले हैं, तो अपने हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है खोखरा कोट नामक स्थान है। और ये खोखरा कोट नामक जो स्थान पड़ता है, ये कहां पड़ता है, तो उत्तर लगा काइयो हरियाणा का एक जिला, और उस जिले का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, हरियाणा का रोहतक जिला। आपने है ना दो चीजा के बारे में पढ़ा। पहला नाम तो यो बताया है कि हरियाणा मूर्तियों को रखने का केंद्र किसको बनाया गया है। जो मूर्तियों को रखने का जो केंद्र बनाया गया है ना, वो किसको बनाया गया दोस्तों, रोहतक को बनाया गया है। दूसरी बात तो हमने क्वेश्चन रखा है, हमने ये क्वेश्चन रखा है कि हरियाणा के अंदर से इंडो के जो सिक्के मिले हैं वो कहां से मिले हैं, आपको याद रखना है। हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम दोस्तों क्या पड़ता है, खोखरा कोट नामक स्थान पड़ता है। और ये खोखरा कोट नामक स्थान कहां पर आता है, रोहतक के अंदर आता है। क्लियर होगी। अब नोट लगा करके इन सिक्कों के बारे में वो लिखना जो बोलकर बताया, लिखना है भारत के अंदर, लिखो जल्दी जल्दी, भारत के अंदर जो सबसे पहले सिक्कों, सोने के सिक्कों को चलाया गया था, ये लिखना है। अगर थारता कोई नु पूछा ना, भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्कों को चलाया था, सोने के सिक्कों को चलाया था, सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे ना, वो चलाए थे दोस्तों किन्होंने, ने याद रख लियो रे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो कौन से वंश ने चलाए थे, इंडो ग्रीक ने चलाए थे। और उस इंडो ग्रीक के टाइम के सिक्के अपने हरियाणा तक भी मिल रहे हैं, और वो हरियाणा तक किंगे तक मिल रहे हैं खोखरा कोट नामक स्थान से, जो कि कहां पर पड़ता है, रोहतक के अंदर। इसका मतलब यू है जो ये वंश था ना, वंश अपने हरियाणा के अंदर भी फैला हुआ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना है, और उस क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि सबसे ज्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। लो भाई यार, फिर ये क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो किनके द्वारा चलाए गए थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक वंश ने, और उस वंश का नाम दोस्तों के पड़ा है कुषाण वंश के अंदर चलाए थे। और यो कुषाण वंश सारा ने बेरा है, यो चीन का एक प्रमुख वंश माना जाता है। कदे थामनु सोचो आगे कुषाण वंश तो है ना, कुषाण वंश भी है, इंडो ग्रीक वंश भी है, जो कि मौर्योत्तर काल के अंदर आएगा। डेमेट्रियस प्रथम ने इस इंडो ग्रीक वंश की क्या किया था, शुरुआत किया था। सबसे पहले यो होगा तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कौन से वंश के अंदर चले थे, कुषाण वंश के चले थे। तीसरी बात में सिक्का था पूछेगा कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस वंश के अंदर चले थे, सिक्के किस वंश के अंदर चले थे। तो सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चले थे ना, वो किस वंश के अंदर चले थे। तो उत्तर के लगा काओगे, उत्तर लगाकर क्या आना है दोस्तों, क्या गुप्त काल के अंदर। याद रख लोगे भाई, मैं आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्कों से भी पूछेगा, आप लोगों से मूर्तियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि कौन सी मूर्ति कहां से मिली है, कौन सा सिक्का कहां से मिला है। क्लियर है कि ना है। अब तक आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध सोने के सिक्के कौन से वंश के अंदर चले, तो उत्तर क्या लगा कर क्या ना, कुषाण वंश के अंदर चले। सबसे पहले के सिक्कों को किसने चलाया था, वो तो ग्रीक के सिक्कों को चलाया था। सबसे ज्यादा वंश के अंदर चले थे भी
तो फेर के उत्तर लगा पाओगे। उत्तर लगाकर क्या ना है आप लोगों को गुप्त काल के अंदर चले थे। यहां तक क्लियर है कि ना है? फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता, ओ के फंस गया, क्या हो रहा है? हथियार की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ठीक है? रोज जाऊंगा बताऊंगा उसको भी, तेरे करतूत बताऊंगा। शुरुआत में बढ़िया पड़ा था, इब टूट के छोड़ डाल। लड़ाई नहीं मचवाऊंगा मैंने टाइम कौन ना गया क्या अगर टाइम लगे तो कल जाऊंगा तेरे बाबू दोरे और बताऊंगा, मगर तेरी खासियत के 2 की 4 लाऊंगा, 2 की 4 लाऊंगा तो तू और लिए। और इसका बाबू ईसा है भाई, मैं भी कुछ करेगा ना जब भी जूत बजाओगा इसके लिए तो। हाँ आज कल मैं बोला सीमेंट फैक्ट्री ने बोला जी बेरा को नहीं, मां कोई नहीं दूसरे के बारे में बता दे। दूसरा पूछा नु बोला उसके बारे में भी नहीं बेरा। मां कोई नहीं तीसरे के बारे में बता दे, नु बोला जी उसका भी नहीं बेरा। मंगा भाई जब तीना के बारे में नहीं बेरा तो इसका मतलब क्या है? कल क्या करवाया था वैसे मैंने? कल वाला टॉपिक क्या था? याद है? पक्का पूछूं? भिवानी जी उठ भिवानी बंद कर भाई, बताना मत किसी को, कोई नहीं बोलेगा। तुझको अपनी अम्मा की कसम है, वो पीछे नाश की तरह बैठा। नू बता दे दो, भिवानी जिले के अंदर किस नहर से ऊंचे क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है? क्या बोला? झोंझ बोल रहा ना, गलत है? सही बोला। क्या बोला इसने? जुई नहीं बोला इसने तो और कुछ बोला है, इन्हें तो और कुछ बोला है। जुई नहर परियोजना से भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों के अंदर सिंचाई होती है, ठीक है? मेवात जिले के अंदर बता कौन सी नहर से सिंचाई करी जावे है? मेवात सोम क्यों? अरे बाहर जा नीचे मरले चल मनू बता दे, चरखी दादरी जिले की तहसील कौन कौन सी है? कौन कौन सी? वह गई लुगाई भरने आगे का है, अगले घर में चली गई। हाँ अगले में बैठा। बता पता नहीं वे ना वे दादरी और बाडड़ा लिखवाया था ना, दादरी और बाडड़ा लिखवाया था। इस पर विमान दुर्घटना पूछ ली तो ये निंदे नहीं आवे इसने। चलो भाई छोड़ो रे, लिख लिया क्या? यहां तक लिख चुके हो? ये तो स्टार्टिंग से बोर्ड पर लिख, अरे लिख तो रहा हूं। अब लिखो, हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे, सैया पर लेटे जो विष्णु की मूर्ति मिली है। हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे जो विष्णु की मूर्त मिला है, ये कहां से मिला है? तो एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम पड़ता है दोस्तों, क्या नाम पड़ता है? फैजलपुर पड़ता है। और ये फैजलपुर जो पड़ता है, ये तो फैजल या फाजलपुर लिखना है। ये फाजलपुर नामक जो स्थान पड़ता है दोस्तों, कहां पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ता है। इस जिले का नाम क्या पड़ता है? हरियाणा का सोनीपत जिला। मान लो थार तक कोई भी एग्जामिनर है, किसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे जो विष्णु भगवान का जो मूर्त मिला है वो कहां से मिला है? तो उत्तर के लगा कहोगे फाजलपुर नामक स्थान पड़ता है। और ये फाजलपुर नामक स्थान कहां पर पड़ता है? आपको उत्तर याद रखना है, हरियाणा का एक जिला, और उस जिले का नाम पड़ता है कि हरियाणा का कौन सा जिला? सोनीपत जिला। चलो यह बात आ गई। फिर एक बात आवे है कि आप लोगों को मैंने एक धर्म पढ़ाया होगा और उस धर्म का नाम पड़ा है कि जैन धर्म। सुना होगा जैन धर्म के बारे में, पढ़ाया होगा। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है जैन धर्म।
चलो बताओ फिर, पूछूं? हाँ, है कोई पूरी क्लास के अंदर जो ये कहता है कि सर मुझसे सुनो, मैं आपको सुनाऊंगा और पक्का यकीन देता हूं आपको, आपसे सबसे आसान क्वेश्चन सुनूंगा? कोई भी पूरी क्लास के अंदर हाथ उठा सकता है? हाथ उठाने की क्षमता है किसी के अंदर? अक्का बक्का। ए पहलवानों तीनों, हाँ, जैन धर्म का 21वां तीर्थंकर कौन था? हाँ, रोटी करवा दी उसके लिया, क्या था? तुझको याद है? देख लिया आजकल हंसी हंसी में भी जी लकड़ जाया करे। हाँ, कौन सा का आंसर ये पहलवान है? भाई साहब, जो कला लड़कियों के पास मिल सकती है ना, पूरे संसार के अंदर किसी के पास नहीं मिल सकती। घर में बाण होगी ना, देखियो खाली टाइम में लोटी लोटी है ना, देखी था हमने कर दी कथी करिया किसी ने? इन नुए नहीं बेरा यू के हुआ है। पता है तुम लोगों को क्या होता है? हाँ भाई, काफी पता है तुझको? ओए, किया तूने कभी ये? अरे बता, कहीं का मटेरियल कहीं पर छेपना नहीं पता? अट निकम्मो, कर लिया करो खते, लिखवा करे। भाई, मेरी गलती को ना दोस्त दिया, मुझको समाज ने ऐसा बनाया। एक टाइम पे है ना भाई, इसके लिए मेरे अपनों ने मुझको छोड़ दिया था। आज तुमको वास्तविकता बताता हूं। ये आपने पूछा ना एक्सपीरियंस कहां से आया, मैंने एक्सपीरियंस अपनों से ही सीखा। इस पैसे के लिए ना मेरे अपनों ने मुझको छोड़ दिया था। फिर भगवान जाने अंदर में क्या आया, मैंने एक के चीज को जीवन माना कि अपनी जेब में एक चीज है, पैसा, तो सब कुछ है अपना, ना कोई किसी का नहीं। तो उस दिन तो मैंने अपना आपा मार दिया था। जो क्या करना, अपना आपा खत्म करना बहुत बड़ी बात हो जाए। अगर मैंने अपना सुख चैन जीना और चीज मार दी थी, मैं फिर अपने परिवार के लिए कमाने लगा था। और भाई, जो इंसान परिवार के लिए कमाता है ना, वो किसी दूसरे के मुंह करना को नहीं देखेगा। और यह बात मैं थार तक लाग रहा हूँ दोस्त, अपने परिवार का न लखा का पढ़ लो रहे, तो हमने एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हमने वे बात भी मन में छोटी छोटी बात देख रखी है। जब सिस्टर की शादी करने लागे थे ना, तो किसी परिवार के बंदे ने नू कही थी, आज भी मेरा बात याद है, छोटा सा था मैं, उस परिवार के बंदे ने नू कही थी, पानी पर टूम लेने के लिए आए थे, बहन की शादी में टूम लेने के लिए आए थे। तो एक परिवार, मेरा पिता बोला या बनवा दे या बनवा दे या बनवा दे। एक ने बात कही थी, ईब तो लक्ष्मी कुदा है,
बाद में थारा लक्ष्मण भी कूदेगा। कहने का मतलब बहुत बड़ी बात कही थी उस इंसान ने। अगीब तो थारे रुपये कूदे हैं, फिर ये थारने भी हैं, ब्याज भी देना। क्यों? घर में एक कमानी और 5 खानिए, एक कमानिया और 5 खानिए। यो आदमी बनाया है 8वीं क्लास में, दिहाड़ी पर जान लग गया था। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अपने बल पे कर रखी। सेंटर पे जाकर मास्टर का पानी पियाया करू था, सेंटर के पैम्पलेट बैठा करू था। मन अपना वक्त बदलिया ना, बदलना ही जिंदगी है। मन आग दे रखी किसी के सेंटर के पैम्पलेट बांटूंगा मैं, एंड में एटीट्यूड में। और कोई सा मरता नू नहीं कह सकता तू करके राहू नन्नू बेरा छोड़ देगा। ये बनी मेरी गला सराना है। नु बोलिया उस मास्टर ने ना क्या करा, मेरी क्लास में आने का टाइम 11:10 लिख दिया और 1.5 घंटे की मैं क्लास लिया करूं। उड़ता है लकड़न का टाइम उसने लिख दिया कम से कम उस टाइम में ना 20 मिनट का अंतर आया। और जहां पे मैं अपने साइन करया करूं ना, जो फोल्डर चढ़ाया करे टॉपिक लिखा करूं, उस टॉपिक के अंदर जहां पर टॉपिक लिख रखा था लाल पेन से लिख दिया। अगली क्लास में गया, क्लास ले ली, देखा तो वो टाइम ओढ़ लिख रखा। ओढ़े बैठे हुए 3 जने, और भाई खोलिया फोल्डर, मैंने देखा आगे इसमें टाइम लिख रखा। मैं बोला मैं टाइम किसने लिखा? भगवान की कसम, मंदिर की कसम, मैं टाइम किसने लिखा? मास्टर बोला क्या बात होगी, बताओ तो किसने लिखा? दूसरा बोला मैंने लिखा। मैं नहीं आया करता, मैं अब लोगों पढ़ा हूं मैं कोन्या क्या कहा अपने गया। घर आया, मालिक का फोन आया, क्या बात होगी विकास, टाइम लिखा क्यों? आप अपने लिखो, मैं के अंदर क्यों लिखा? 20 मिनट में ज्यादा भी आता, 20 मिनट कम पढ़ा दिया, क्या आग लगी थी, क्यों लिखवाया? कोई बात नहीं, गलती होगी, मकाई 450 लू, मकाई 500 रुपये में होगा विकास कुमार, देने की मत तो बुला ले। मैंने बेराना छोड़ सकते नहीं। फिर अगले दिन क्लास लगाई, कड़े 450 कड़े 550 दिए ना, जुकर बेटे की मैन में 100 रुपये बत्ती दिया करना ना, फिर नू देने पड़े। अपने आम तो इसे है भाई, जो मारे आगे डालेगा उसा सेंट्रा की कमी को ना भाई, एक तो एक बढ़ देता बढ़ता चढ़ते चढ़ते सेंटर वाले बुलावे। जिसके पास ज्ञान है वो कहीं नहीं रुकता। और मैंने तो भाई साहब पढ़ाई तो बत्ती, मैंने तो कढ़ाई देख रखी है ना। अब दुनिया भी कहूं दोस्त, पढ़ाई तो बत्ती गांव की चालाकी को सीखना है। बात मैं नुए का गुरु तरता बोलो, एग्जाम पास उसी का होगा जो चालाक होगा। शरीफ आदमी ने तो दुनिया दाब लेवे है, दबियो ना, दबना सीखो, दबियो ना बियो। तो यह बात तो मैं थरता कहूं, आज के इस जल्लाद भरी जिंदगी में कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। मारा दुश्मन सबसे बड़ा वो दुश्मन है जो हमारी मुंह पे तारीफ करे। झुनसा थारी मुंह पे तारीफ करे, समझ जाइए दुश्मन बैठा सुन रहा। और झुनसा थारी थारे मुंह पे गलती बता दे, जुकर माँ बाप दोनी दे थोड़ी ही आण में, वो इंसान हमारा दुनिया में सबसे बढ़िया इंसान हुआ जो हमारा भला चावे है। तो ज्यादा कहूं तो भाई इन चालाकिया न सीख लो, न तो हमने को बेच के खा जाओगा बोलो। मैंने मजबूरी देख के चालाकी सीखी है ना, मैं मस्त मूल आदमी था। मेरे भी अड़ा उर्ले कन्या बलिच रहा करती, अड़ा चोटी भी बलिच रहा कर थी, उड़ा दिए ना उन नहीं भी सारे ही। तो ज्यादा कहूं जिंदगी में आए हो, 2 काम करो, पहला पढ़ाई, दूसरा मजा, तीसरा नियम नायक भी दे रखी क्या मैं। पढ़ाई करोगे नौकरी अपने आप लग जाएगी, नौकरी लगेंगे पैसा होगा, मजा भी अपने आप आ जाओगा। समझ गए के? तो 2 काम कर लो भाई, एक तो मजा और दूसरा पढ़ाई, तीसरा काम ना करो कति भी। अर्जुन साहब भाई तीसरा काम करके देखता हो, देख लियो, मैंने बड़े तो बड़ा महल धंधा भी देखा है। तुम सही कहते मैं एटीट्यूड है ना, मारा 4 किले मारा 5 किले मैंने में भाई साहब कूण में लग दे देखे हैं। कदे को जाए इसमें वो मान जावे को छोटा हो, नू ना सोचे छोरे छोरे गलती करें, छोरी भी कल एक पानी पर ठेक के बोतल ले लग रही थी। भगवान कसम, मैंने कसम से एक लड़की को देखा 4 बजे 4:30 बजे, ओ के विराट गाड़ी रोक रही और भाई सब ठेके में बढ़ गिर रहा है।
क्यों ठेकेदार हमने को जानता ही नहीं, क्यों गया पिंदा नहीं तो ब्रांड का तो पता है भाई। बेरा मैं निकलना रहा मन बेरा एक चीज का है और पता लगना चाहिए भाई, ठीक है ना। चल लिखा गया नुका तू क्या करता ठेके पे क्या था के लिखवा मैं भूल गया लग रहा है मेरे को लिखो भाई आ गए। हाँ मेरी माँ ने पुतड़िया में सिखा दिया था मरता पढ़ाना, 12-13 साल कैसे नहीं कितने मिली थी, या मिली थी दोस्तों एक स्थान पड़ता है, नाम पड़ा आसी नामक स्थान। आसी पड़ा हिसार में जैन धर्म की जो मूर्ति मिली थी ना, वो 2 स्थान तो मिली थी। एक स्थान का नाम तो पड़ता है आसी, वह दूसरे स्थान का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, रानिया नामक स्थान। यो जैन धर्म की जो दो मूर्ति मिली ना, या 2 जगह तो मिली थी, आसी पड़ा हिसार में और रानिया पड़ता है दोस्तों कहां पर, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, लिखो जल्दी जल्दी। हरियाणा के अंदर से, हरियाणा के अंदर से लाल पत्थर से बनी, लाल पत्थर से बनी जो शिव की मूर्त मिली है। हरियाणा के अंदर से लाल पत्थर से बनी जो शिव की मूर्त मिली है, ये मिली है। एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है हरनौल नामक स्थान। लाल पत्थर से बनी शिव की मूर्त मिली है, हरनौल नामक स्थान से मिली है। और ये हरनौल नामक स्थान पड़ता है दोस्तों कहां पर, उत्तर लगाकर क्या आना है, हरियाणा का एक जिला नाम पड़ता है दोस्तों क्या, हरियाणा का गुरुग्राम जिला। क्लियर है कि ना है। अगर मान लो थार तक कोई भी एग्जामिनर है, किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा के अंदर से लाल पत्थर से बनी जो शिव की मूर्त मिली वो कहां से मिली है, हरनौल से। और हरनौल नामक स्थान कहां पर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर से जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां को हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति माना जाता है। सबसे पुरानी पुरानी जो मूर्ति मानी जाती है, सबसे पुरानी जो मूर्ति मानी गई है ना, वह मानी गई है दोस्तों कौन सी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्त को सबसे माना गया। लिख लिया के। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर से पंचमुखी शिव की मूर्त कहां से मिली है। लो भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा के अंदर से पंचमुखी पंचमुखी जो शिव की मूर्ति मिली है। तो इस बात ने याद रखियो, हरियाणा के अंदर से पंचमुखी जो शिव
मूर्त मिला है ना, ये मिला दोस्तों कहां से, एक स्थान पड़ता है, उसका नाम पड़ता है पेहुआ नामक स्थान। और यो पेहुआ नामक स्थान कहां पर पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। अगर था ये यमुनानगर के अंदर है, लिख लिया भाई। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर से, लिखो जल्दी जल्दी रे, भूख लग गई। हरियाणा के अंदर से जो भगवान शिव की, हरियाणा के अंदर से भगवान शिव की जो दो मूर्तियां मिली हैं, दो मूर्तियां मिली हैं, दो मूर्तियां मिली हैं बरवाड़ा हिसार से, भगवान शिव की दो मूर्तियां, दो मूर्तियां एक तो मिली है बरवाड़ा, आर्यो बरवाड़ा पड़े हिसार में, और दूसरा याद रखना है नौरंगाबाद, ये नौरंगाबाद पड़ता है भिवानी के अंदर। इन दोनों स्थानों तय किसकी दो मूर्तियां मिली हैं, भगवान शिव की दो मूर्तियां मिली हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर से जो विष्णु की मूर्त मिला है, हरियाणा के अंदर से विष्णु की जो मूर्त मिला है, जो मिली है भाई बबाइल गांव, लिख ले, अरे सही में लिखना, यकीन नहीं करें नाश की जड़ो, चलो लिख लो। हरियाणा के अंदर से जो विष्णु की मूर्त मिला है, ये मिली है मोहनबाड़ी से, मोहनबाड़ी से। और ये मोहनबाड़ी जो पड़ा है झज्जर में, मोहनबाड़ी सच में झज्जर में है, लिख लिया भाई। इसके बाद लिखो, ये लिख लिया ऐप वाले। इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर से महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो दो मूर्तियां हैं, का यो ब्राह्मणवास से, ब्राह्मणवास से झज्जर में रोहतक में ब्राह्मणवास रोहतक तय। और दूसरी मूर्ति मिली है नौरंगाबाद भिवानी तय, दूसरी मूर्ति मिली है नौरंगाबाद भिवानी तय, लिख लिया। महात्मा बुद्ध की दो मूर्तियां मिली हैं, पहली मूर्ति मिली है ब्राह्मणवास रोहतक तय, दूसरी मूर्ति मिली है नौरंगाबाद भिवानी से। इसके बाद फिर क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर से जो बलराम की मूर्ति मिला है, हरियाणा के अंदर से मिला है, बलराम की मूर्ति मिला है रोहतक तय। हाँ कदे उत्तर फरीदाबाद लगाया हुआ है, हाँ वो अलग चीज है, ठीक है। लिखो बलराम की मूर्ति मिला है रोहतक से। इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर से सूर्य भगवान की मूर्ति, सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा हिसार तय, अग्रोहा लिख लिया। सूर्य देव की मूर्ति मिला है अग्रोहा हिसार तय, लिख लिया भाई। अग्रोहा पड़ा हिसार में। इसके बाद लिखो, हरियाणा के अंदर से जो मिट्टी की मोहर मिली है, मिट्टी की मोर, मिट्टी की मोर मिली है मोहनबाड़ी से, मिट्टी की मोर मिली है, लिख लिया के मोहनबाड़ी को ना लिखना, दौलतपुर लिखना है, मोहनबाड़ी नहीं लिखना है, दौलतपुर लिखना है।
लिख लिया के दौलतपुर पड़ा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर से हर्षकालीन मुद्राएं, कदे कोई सा मुर्दा लिख ले, मुद्राएं लिख लेना। हरियाणा के अंदर से हर्षकालीन मुद्राएं सोनीपत से, लिख लिया भाई, सोनीपत है। इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर से कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के मीठाथल भिवानी तय, मीठाथल भिवानी से कुषाण कालीन सिक्के मिले मीठाथल, और मीठाथल पड़ता है भिवानी के अंदर। लिख लिया। अब लिखो 500 साल पुरानी, 500 साल पुराने प्रेमी जोड़े के साक्ष्य, सच में लिखना है, मेरे साक्ष्य, मेरे ई मना जैन का इस बात न खुर्दवावे कति जैन का आगे बैठा नु जी किसने लिखो 500 साल पुराने प्रेमी जोड़े के साक्ष्य, लिख लिया। ये मिले राखी गढ़ी सारते, लिख लिया भाई दीपांशु, तू तो जचा के लिखिए इस लाइन ने। हाँ, राखी गढ़ी सारते, लिख लिया के ये थे दोस्तों हरियाणा के अंदर मूर्तियां व कुछ सिक्कों के बारे में। कंप्लीट है और का कंप्लीट है। चलो यार अपने हो 2 क्वेश्चन और लिख लो, टॉपिक के अंदर नहीं है, वैसे मन में आया तो बोल दिया, अब कहते हो तो जाओ जान लिया लिखवाऊं। 2 क्वेश्चन और हैं जो इस टॉपिक के अंदर तो नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट, आते इसी टॉपिक के अंदर है। ठीक है, लिखो, लिखना है। जो देवी देवताओं की जो मूर्त बनी है, देवी देवताओं की मूर्त किस कला शैली से बनाई गई है? लिख तो लो। देवी देवताओं की मूर्त किस कला शैली से बनाई गई है? गंधार कला शैली से। देखो जा गंधीला लिख ले, गंधार कला शैली लिखना है। ठीक है, इसके बाद लिखो देवी देवताओं के अस्त्र और शस्त्र। कल की क्लास के अंदर मैंने इस लड़के की डिमांड किया था। ये वो दूसरा था। कल आप थे? कल नहीं थे ना? कल पानीपत में थे? आप थे ना पानीपत में? की करना अग्र भीषण स्वरूप कॉलोनी में बता, मैंने तेरी डिमांड किया था कल कि उसको लाना, बताकर क्या करने आता है दोस्त बताना एक बार। तूने कल मेरी क्यों ना लगाया? मैंने कहीं देखा था तुझको। ठीक है, अस्त्र शस्त्र घुमाते हुए। ठीक बा? हाँ, जब भी देखा है तुझको। पढ़ ले। हाँ, फोटो भी ये कहता तो लगवाऊं स्क्रीन पर, ये भी देख लेंगे कहां पर देखा था। निकम्मा कौन देखा? वो और कुछ करता देखा था मन तो यो के लिखवा रहा। देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे मथुरा कला शैली पर।